महाशिवरात्रि की पावन रात। एक ऐसी रात जब आकाश भी मौन होकर दिव्यता का अनुभव करता है, जब हर शिवभक्त अपने भीतर के अंधकार को त्याग कर प्रकाश की ओर बढ़ता है। इसी रात से जुड़ी है भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की एक अनकही, रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा, जो केवल प्रेम ही नहीं बल्कि तप, विश्वास और समर्पण की भी कहानी है। हिमालय की गोद में बसे एक शांत और दिव्य वन में एक कन्या ने जन्म लिया, पार्वती। वह कोई साधारण कन्या नहीं थीं, बल्कि साक्षात शक्ति का रूप थीं। बचपन से ही उनके हृदय में एक अद्भुत आकर्षण था, एक ऐसे योगी के प्रति जो संसार से परे समाधि में लीन रहता था। वह योगी थे महादेव, शिव। पार्वती को यह आभास था कि उनका जीवन शिव के बिना अधूरा है। लेकिन शिव, वे तो वैराग्य में लीन थे, सांसारिक भावनाओं से परे, किसी भी बंधन से मुक्त। उनका हृदय किसी भी मोह या प्रेम में नहीं बंधा था। समय बीतता गया और पार्वती का यह आकर्षण एक अटूट संकल्प में बदल गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े। एक दिन पार्वती ने अपने माता पिता से अनुमति लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की, दिनों तक बिना भोजन के, रातों को बिना नींद के। कभी वे जल पर निर्भर रहतीं, तो कभी केवल वायु पर। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे, क्या कोई साधारण स्त्री इतनी कठोर साधना कर सकती है? इंद्रदेव ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्पबाण से, तो क्या उनका तप व्यर्थ जाएगा? लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तपस्या और भी कठोर कर दी। अब वे केवल सूखे पत्तों पर जीवित रहतीं, फिर वह भी छोड़ दिया। अंततः उन्होंने केवल ध्यान और शिव के नाम का जप ही अपना जीवन बना लिया। उनकी यह अटूट भक्ति और समर्पण देखकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी प्रभावित हो गए। वे शिव के पास गए और बोले, हे महादेव, पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं है। वे स्वयं शक्ति का स्वरूप है। उनका प्रेम और तप सच्चा है। शिव ने यह सुना, लेकिन उनका मन अभी भी निर्विकार था। उन्होंने सोचा, क्या यह प्रेम वास्तव में सत्य है या केवल एक मोह? शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम इतनी सुंदर और योग्य हो, फिर उस शिव को क्यों चाहती हो? वह तो एक भस्मधारी, जटाधारी योगी है, जिसके पास न धन है न वैभव। पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप जो भी कह रहे हैं वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए शिव केवल एक योगी नहीं, बल्कि स्वयं सत्य और परमात्मा है। मेरा प्रेम उनके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनके आत्मा से है। यह सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा तप अद्वितीय है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। उस दिन महाशिवरात्रि की रात थी, जब शिव और पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और संपूर्ण सृष्टि इस पावन मिलन की साक्षी बनी। शिव ने पार्वती को अपने अर्धांग में स्थान दिया, अर्धनारीश्वर के रूप में। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि यह पुरुष और प्रकृति, शक्ति और शिव के एक होने का प्रतीक था। लेकिन इस कहानी में एक अनकहा रहस्य भी छिपा है। कहते हैं, जब पार्वती तपस्या कर रही थीं, तब कई बार उनका मन डगमगाया। कई बार उन्होंने सोचा, क्या शिव उन्हें स्वीकार करेंगे? क्या उनका यह मार्ग सही है? एक रात, जब वे अत्यंत कमजोर हो चुकी थीं, उन्होंने अपने भीतर से एक आवाज सुनी, सच्चा प्रेम कभी हार नहीं। वह आवाज स्वयं उनकी आत्मा की थी, शक्ति की आवाज। इसी क्षण पार्वती को यह समझ आया कि शिव को पाना ही उनका लक्ष्य नहीं है,
बल्कि स्वयं को पहचानना ही सच्ची साधना है। महाशिवरात्रि का यही संदेश है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की रात है। शिव और पार्वती का मिलन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और विश्वास में होता है। जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी जब महाशिवरात्रि की रात आती है, तो कहा जाता है कि उस रात शिव और पार्वती का आशीर्वाद पृथ्वी पर विशेष रूप से बरसता है। जो भी सच्चे मन से इस रात जागरण करता है, शिव का स्मरण करता है, उसे जीवन में शांति, प्रेम और सफलता प्राप्त होती है। यह कहानी हमें महाशिवरात्रि की इस पावन रात में जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो याद रखें, शिव कहीं बाहर नहीं है, वे आपके भीतर ही है। और जब आपकी आत्मा जागेगी, तभी आपका सच्चा मिलन होगा, अपने ही शिव से। बल्कि उसके अर्थ को अपने भीतर महसूस करें। यह मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने की एक दिव्य कुंजी है। जब यह मंत्र आपके हृदय की गहराइयों से निकलता है, तो यह आपके भीतर छिपी नकारात्मकता, भय और अज्ञान को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। शिव का अर्थ है कल्याण, शांति और अनंत चेतना। जब हम कहते हैं कि शिव हमारे भीतर है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर भी वही दिव्यता, वही शक्ति और वही शांति विद्यमान है। लेकिन सांसारिक मोह, अहंकार और इच्छाओं के कारण हम उस सत्य को पहचान नहीं पाते। महाशिवरात्रि हमें यही अवसर देती है कि हम कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकें। यह रात केवल जागरण की नहीं, बल्कि आत्म जागरण की है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एक सच्चा साधक अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहा होता है। महाशिवरात्रि हमें यही अवसर देती है कि हम कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकें। यह रात केवल जागरण की नहीं, बल्कि आत्म जागरण की है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एक सच्चा साधक अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहा होता है, अपने मन को नियंत्रित कर रहा होता है और अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहा होता है। जब आप इस रात ध्यान में बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगते हैं, मन की चंचलता कम होने लगती है और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यही वह क्षण होता है जब आप अपने भीतर के शिव के करीब पहुंचते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सच्चा मिलन बाहर किसी मंदिर या तीर्थ में नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों में होता है। जब आप अपने अहंकार को त्याग देते हैं, जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां केवल शांति, प्रेम और संतोष होता है, और यही शिवत्व है। महाशिवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष आते रहेंगे, लेकिन अगर हमारे भीतर विश्वास और धैर्य है, तो हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। जैसे माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव को पाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धैर्य और समर्पण रखना चाहिए। इस पवित्र रात में जब आप दीप जलाएं, व्रत रखें या भजन करें, तो यह सब केवल एक परंपरा के रूप में न करें, बल्कि इसे एक साधना बनाएं। हर क्रिया के पीछे एक भावना होनी चाहिए, अपने भीतर के शिव को जागृत करने की। अंत में याद रखें कि शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं है। वे हर श्वास में, हर विचार में और हर भावना में विद्यमान हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की, उन्हें अनुभव करने की। जब यह अनुभव हो जाता है, तब जीवन बदल जाता है। हर दुख छोटा लगने लगता है, हर समस्या का समाधान मिल जाता है और मन में एक अटूट शांति स्थापित हो जाती है। यही है महाशिवरात्रि का सच्चा अर्थ, अपने भीतर के शिव से मिलन। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।